हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी सेल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्रायोफाइट ख़त्म किया था और उसको आपको 2 लेक्चर्स में समझाया हुआ है। ब्रायोफाइट के बाद अब आपका क्लास 11th में प्लांट किंगडम में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो टॉपिक आने वाला है दैट इज़ टेरिडोफाइट। तो आइए आज हम जो पढ़ेंगे वो टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आज जो मैं आपको टेरिडोफाइटा का लेक्चर लगाऊंगी उसमें आपको पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टेरिडोफाइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क्स की और रीजन असर्शन केस बेस में उनको समझने में दिक्कत होती है क्योंकि वो कंफ्यूज करते हैं ब्रायोफाइटा से। और यहाँ मैं आपको इतना कंसाइज और प्रिसाइजली बताने वाली हूँ कि आपको खुद लगेगा कि आपकी जो एनसीईआरटी है ना वहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग दे रखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि उसमें गलत है या सही है, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ों का अगर हम उनका अरेंजमेंट चेंज कर दें तो वो शायद और ज़्यादा आपको समझने के लिए बहुत आसान हो जाता। तो चलो एक बहुत आसान सा टेरिडोफाइटा का हम लेक्चर लगाते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बिकॉज हमारे एवोल्यूशन आएगा क्लास 12th में, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये वहाँ पे हमें दे रखा है एवोल्यूशन में कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ये कब आए। तो अगर हम देखें तो इनकी जो प्रेजेंस रही, हमारे जो टेरिडोफाइट्स हैं ये ज़्यादातर हमारे जो अपीयर हुए वो अपर सिल्यूरियन पीरियड में हुए और अपर सिल्यूरियन से लेके आज तक भी हैं और मिड डेवोनियन तक तो काफ़ी सारे थे। तो यहाँ से यहाँ तक ये ग्रो इवॉल्व होते गए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं वो टेरिडोफाइट्स किस तरह के प्लांट है। पहले तो हम मोटा मोटा एक बार ये देख लें कि भाई इनको कैसी कैटेगरीज में रखा गया, मतलब इनके पास सबसे पहले मोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि कल को आपको नहीं याद रहे। तो सबसे पहले जो हमारे प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स, इनमें हमें ये हमारे ट्रैकियोफाइट्स है। फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, यानी कि ट्रैकियोफाइट्स का मतलब है कि यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम मिलने वाले हैं। ये कैसे हैं? फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स हैं, मतलब कि आपके जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जाइलम में हमें यहाँ पे जाइलम मिलेगा, लेकिन जाइलम हमें पूरा उसके चारों कंपोनेंट हैं वो नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे जाइलम में वेसल्स नहीं देखने को मिलेंगी जाइलम की। बाकी तीनों टिश्यू होंगे, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ट्रैकीड्स। और हमें फ्लोएम में जो देखने को नहीं मिलेगा दैट इज कंपेनियन सेल। तो ये जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। रीज़न अगर कोई पूछे, रीज़न असर्शन, तो एक्चुअली प्लांट इतना छोटा होता है कि बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होता, तो लार्ज लंबी लंबी वेसल्स की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मॉइस्ट हैबिटेट में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है इनके पास, तो इनको बहुत लंबा दूर तक पानी को खींचना है। इन द सेम रिगार्डिंग फ्लोएम, छोटा पेड़ है, इधर उधर फटाफट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रपंच की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ मिलेगा, मतलब ये मिलेंगे कहाँ। तो भाई ये जो है ना टेरिडोफाइट्स, ये टेरिडोफाइट्स आपका ये बहुत ही लिमिटेड जगह मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह टेरिडोफाइट आपको मिल जाएगा। लिमिटेड का मतलब ये कोल्ड एरियाज में मिलेंगे हमें। लिमिटेड से हम यहाँ पर अब इनके स्पेसिफिक हैबिटाट जो है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लिमिटेड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनका होगा। ज़्यादातर ये आपको मिलेंगे कोल्ड में, डैम्प में, इसीलिए जब आप हिल स्टेशंस वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ मिलेंगे आपको ज़्यादातर। कैसे प्लांट हैं? नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग का मतलब आप समझ जाए ना, अभी भी उनमें ऐसा कोई कॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर नहीं आ रही है, तो नॉन फ्लावरिंग है अभी भी। इसके अलावा अगर हम देखें टेरिडोफाइट्स की खासियत, तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन का मेन मेथड अगर मोटा मोटा अगर हम कहें तो दैट इज थ्रू द स्पोर्स। तो ये तो हो गया हमारे टेरिडोफाइट्स के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम
वन वर्ड में फटाफट से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये एम्ब्रियोफाइटा की कैटेगरी में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट है वो डिवाइड होगा और जाइगोट है डिवाइड होने के बाद एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये एम्ब्रियोफाइटा भी है। इनको हम फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल भी कहते हैं। फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट, जमीन पे उगने वाले ये पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, और इसीलिए इनको हम रेप्टाइल्स ऑफ, जैसे हमने ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन बोला था प्लांट किंगडम का, इनको हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। और ट्रू टेरेस्ट्रियल इस किस बेसिस पे कह रहे हैं? क्योंकि इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ मिलेंगी, बिकॉज जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आ गए हैं, ट्रैकियोफाइटा हैं, तो इस बेसिस पे हमको, क्योंकि जब लैंड पे रहेंगे तो लैंड पे इनको हार्श कंडीशंस होंगी, तो पानी को ऊपर ज़्यादा दूर तक खींचना रहेगा, और जब इनकी स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर और पत्तियाँ ज़्यादा आएंगी तो फूड को इधर उधर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें इनके हैबिटाट की कि ये कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं, तो हैबिटाट में हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया। ये कहाँ मिलेंगे? कोल्ड डैम्प एरिया में मिलेंगे, और साथ में ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि सिर्फ यहीं मिलेंगे, सैंड में भी ये मिल सकते हैं। मतलब ये अब एडेप्टेशन आ गई है, क्योंकि ये अब जाइलम फ्लोएम मिल रहा है ना इनमें, तो इसलिए इनका इस तरह का हैबिटाट जो है वो, ये भी एक नया हैबिटाट इनमें ऐड हो गया है, जो कि अब तक आपको कहाँ नहीं मिल रहा था? ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था आपको, ठीक है। देन उसके बाद अब हम इनकी बात करेंगे कि इसमें मेन प्लांट बॉडी कौन सी है। तो भाई इसमें मेन प्लांट बॉडी आपकी होने वाली है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है मेन प्लांट बॉडी, मतलब ज़्यादातर टाइम ये डिप्लॉयड में रहेगा, और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है और स्पोर बनाता है। जो स्पोर बनाए, फाइटा मतलब प्लांट, स्पोर स्पोरोफाइट, और मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो गई जो स्पोर बनाएगा। और ये स्पोरोफाइट्स कैसा होगा आपका? फोटोसिंथेटिक। कैसा हो जाएगा? फोटोसिंथेटिक। तो ये स्पोरोफाइट कैसा हो गया? ग्रीन दिखा दिया मैंने, ये हो गया आपका फोटोसिंथेटिक स्पोरोफाइट, मतलब इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा। मेन प्लांट बॉडी ये हो गई। और दूसरी जो इनका लाइफ टाइम में कुछ मेन प्लांट बॉडी कह लो, डोमिनेंट फेज कह लो इनकी में, ये डोमिनेंट फेज है। दूसरा इसकी जो फेज मिलेगी वो मिलेगी हमें गैमेटोफाइट। लेकिन इनका गैमेटोफाइट भी बड़ा मज़ेदार है भाई, ब्रायोफाइट की तरह नहीं है कि डिपेंडेंट है, ठीक है। या ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था ना गैमेटोफाइट पे, गैमेटोफाइट में से लीफ निकल रही थी। यहाँ पे हमें लीफ किस में देखने को मिलेंगी? स्पोरोफाइट में। यानी कि इनका जो स्पोरोफाइट है ना, वो ऐसे जैसे नीम की पत्ती होती है ना, ऐसे छोटे छोटे से होते हैं ये टेरिडोफाइट्स, इस तरह से। ये आपका, ये हमारा स्पोरोफाइट है, ग्रीन कलर का होगा। गैमेटोफाइट इसका अगर हम देखें तो गैमेटोफाइट भी मैं ग्रीन कलर का बनाऊंगी, और गैमेटोफाइट ऐसे हार्ट शेप होता है और उसमें बनते हैं गैमीट्स। वो गैमीट प्रोड्यूसिंग होता है, इसीलिए जो गैमेटोफाइट है दैट इज हैप्लॉइड। उसकी प्लॉइडीज लेवल क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। अब बात करें कि भाई इसका पेड़ मतलब दिखेगा कैसा? प्लांट किंगडम है ना, तो जनरली आप तो पेड़ से ही समझेंगे, तो जो स्पोरोफाइट है वो दिखेगा पेड़ जैसा, ओके। गैमेटोफाइट थैलॉइड है, थैलस जैसा दिखेगा, जैसे रिक्शिया मार्केंशिया आपके ब्रायोफाइट जैसे कुछ इस तरह का। तो जो स्पोरोफाइट है उसमें ये तो हो गया उसका अपर पार्ट, जो आपका जमीन से ऊपर दिखेगा, जिसमें लीफ दिखेंगी। अगर हम बात करें कि स्पोरोफाइट में क्या क्या हमें कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो स्पोरोफाइट है वो लीफी होने वाला है, यानी कि वो उस पे पत्तियां होंगी। छोटी यंग पत्तियों को हम कहेंगे फ्रॉन्ड,
और वो जो फ्रॉन्ड होती हैं जब स्टार्टिंग में पत्तियां आती हैं तो ऐसे कॉइल्ड आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर ये बाद में ऐसे खुल जाती हैं इनकी कॉइल्स, और ये फिर ऐसे पिन्नेटली कंपाउंड। ठीक है, ये कैसी लीफ मिलेंगी इन्हें, इसकी लीफ हमें मिलेंगी पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, आपने गुलाब की पत्तियां देखी हैं ना, तो बस वही समझ लीजिए जैसे गुलाब की पत्तियां आती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे पिन्नेटली कंपाउंड का मतलब होता है कि जो लेमिना है, लेमिना मतलब ये जो इसका ब्लेड है लीफ का, ये लेमिना है, ये बहुत बहुत सारे लीफलेट्स में डिवाइडेड रहेगा। यहाँ से एक कॉमन रैकेस जाएगी और ये मिड रिब में बन जाएगी। ओके, तो ये आपका यहाँ से एक पत्ती, यहाँ से ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कह रहा है। देन अगर आपको और अच्छे से मैं समझाऊं बहुत इजी तरीके से, तो जैसे आप एक फैदर होता है ना, पंख, तो पंख में आपके इधर और इधर आपकी स्ट्रक्चर्स ऐसे ही तो निकली जाती हैं, इधर 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 उधर। पंख कैसा बनाते हैं आप पंख कुछ इसी तरह का बनाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। तो बस ये आपको पंख जैसा लगती हैं ये वाली लीफ, फेदर लाइक। यहाँ पे कुछ पत्तियां आपकी बड़ी होंगी किन्हीं में, तो विजिबल लार्ज लीफ होंगी। यहाँ पे जो विजिबल जो लार्ज लीफ हैं उनको हम कहेंगे मैक्रोफिल। ठीक है, विजिबल लार्ज लीफ को क्या कहने वाले हैं, मैक्रोफिल। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है, फिल का मतलब पत्तियां, PHYLL। और जो स्मॉल लीफ होंगी उनको क्या कहेंगे, माइक्रोफिल। माइक्रो का मतलब छोटा, तो स्मॉल लीफ को क्या कहेंगे, माइक्रोफिल। इनकी जड़ें कैसी होती हैं, तो इनकी जड़ें डेफिनेटली अंडरग्राउंड रहेंगी। तो सपोज ये सॉइल है, सॉइल के नीचे इनकी जड़ें मिलेंगी, तो इनमें अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इस तरह से मैं एक छोटा सा ब्राउन कलर का अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे राइजोम कहते हैं। तो इनमें हमें क्या मिलेगा, अंडरग्राउंड स्टेम मिलेगा। और उस अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम का नाम देंगे, राइजोम कहेंगे। और उसी राइजोम से क्या निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी। और रूट्स कैसी होंगी, रूट्स इसकी एडवेंटिशियस रूट्स होंगी। तो यानी कि राइजोम आप लिख सकते हैं कि राइजोम गिव राइज टू एडवेंटिशियस रूट्स। तो यहां से छोटी छोटी हम रूट्स निकाल देते हैं। चलिए, हो गया। इसके बाद ये जो राइजोम है, अगर आपको आएगी भाई कुछ आप कहें कि मैडम ये तो सिर्फ एक ही लाइन हो गई राइजोम, तो आप लिख सकते हैं कि जो राइजोम होता है वो इसमें फूड स्टोर रहता है, और फूड कार्ब्स की फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें स्टोर रहते हैं राइजोम में। क्योंकि जब ये बड़ा होता है, ऊपर फ्रॉन्ड होती हैं, फिर ये अनकॉयल होती हैं और ये इस तरह से बढ़ता है, तो ये उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और साथ में अभी आगे एक फंक्शन और आएगा राइजोम का, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। देन इसके बाद ये बात हो गई पत्तियों की। पत्तियों के बाद बात हो गई हमारी किसकी, कि उसका स्टेम कैसा होता है। अब हम इसकी थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो स्पोरोफाइट तो पढ़ लिया, अब इसका गैमेटोफाइट कैसा होता है। तो जी इसका जो गैमेटोफाइट है मैंने आपको बता दिया। इसका गैमेटोफाइट को हम प्रोथैलस कहते हैं, और ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है इस तरह से पत्ती जैसे। तो ये जैसे आपका रिक्शिया मार्केंशिया का थैलस था, इसी तरह का होगा ये थैलस। और ये कैसा रहेगा, ये इनकॉन्स्पिकुअस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट ऐसी स्ट्रक्चर्स नहीं दिखेंगी ना, जैसे इसमें स्टेम, रूट, लीफ ऐसी दिख रही हैं। तो इसलिए कॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर्स नहीं है, इनकॉन्स्पिकुअस है। फोटोसिंथेटिक है, मैंने बनाया है ना ग्रीन कलर से, अभी अभी बताया था आपको। और ये प्रोथैलस है और डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन है। गैमीट इसी में बनेंगे, याद रखिएगा। देन अब हम जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बड़े मज़ेदार चीज़ है, और सिर्फ बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वो टेरिडोफाइटा में ही आ रही है, इसलिए आपको मैं वो बता रही हूँ कि इनमें जब अभी मैंने आपको चैप्टर चालू करते ही अपना लेक्चर बताया था कि इनमें जाइलम फ्लोएम आ रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स हैं, जाइलम वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं है। तो यानी कि इनके जाइलम और फ्लोएम प्रॉपरली
एकदम ऐसे तो नहीं आने वाले जिम्नोज और एनजीओज की तरह की प्रॉपरली डेवलप आ गए। जब भी कोई चीज़ आती है मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि वो बहुत ही अपनी प्रिमिटिव स्टेज में आती है। तो इनमें जो जाइलम और फ्लोएम आते हैं वो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के जैसे आते हैं। मतलब पहले एक लेयर आपका हो गई जाइलम की, ये जाइलम के टिश्यू ऐसे, भाई ऐसे है ना लीफ वगैरह कुछ, तो आप इस तरह से ये पूरा राउंड सर्कल में कॉन्सेंट्रिक। तो ये मैं एक्स लिख देती हूँ, मतलब जाइलम हो गया, कोर में आ गया जाइलम। जाइलम किससे घिरा हुआ रहता है? जाइलम घिरा हुआ रहता है आपकी फ्लोएम के टिश्यूज से चारों तरफ। तो ये हमारा हो गया फ्लोएम का टिश्यू, ठीक है, ये हमने लिख दिया फ्लोएम। फ्लोएम के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? फ्लोएम के बाद ये तो जाइलम फ्लोएम तो हो गए वेस्कुलर बंडल्स, वो इस तरह अरेंज रहते हैं। इसके बाद हमें मिलेगी इसके चारों तरफ सेल्स जो होंगी उनको कहेंगे पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल की एक लेयर मिलेगी हमें, दिस इज कॉल्ड पेरीसाइकिल। जब आप अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और पेरीसाइकिल के बाद मेन जो मिलेगी आपकी काफ़ी मल्टी लेयर जो रहेगा वो कॉर्टिकल टिश्यू होगा। लेकिन कॉर्टिकल जो टिश्यू होगा, यहाँ पे कॉर्टेक्स का टिश्यू है, मल्टी लेयर, काफ़ी लेयर्स मिलेंगी इसमें। लेकिन ये कॉर्टिकल जो रीजन होगा, ये कॉर्टिकल रीजन ऐसे ही डायरेक्ट पेरीसाइकिल के बाद नहीं आ जाएगा। पेरीसाइकिल और कॉर्टिकल रीजन के बीच में बच्चों, कहाँ? पेरीसाइकिल और कॉर्टिकल रीजन के बीच में हमें मिलेगा एंडोडर्मिस। क्या मिलने वाला है? एंडोडर्मिस। तो ये एक प्रॉपर जाइलम फ्लोएम किस तरह से हो रहा है यहाँ पे अरेंज, वो मैंने आपको बताया। और इस अरेंजमेंट को हम स्टीलर सिस्टम कहते हैं। स्टील, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज में स्टील वर्ड का मतलब होता है पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें स्टीलर सिस्टम मिलता है, जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट। तो अगर आप लिखना चाहें कि भाई स्टील की, स्टीलर सिस्टम की आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल, जब सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम, इसमें सेंट्रल वेस्क्यूलर बंडल विद और विदाउट पिथ, पिथ मतलब यहाँ जाइलम के बीच में भी अगर पेरेन्काइमा सेल आ जाए तो वो खोखला जैसा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, तो पिथ बन जाएगा। तो विद और विदाउट पिथ, या तो पिथ होगी या फिर पिथ नहीं होगी, ठीक है। इस तरह की जो स्ट्रक्चर है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रल वेस्कुलर बंडल विद और विदाउट पिथ, आप यहाँ पिथ लिख दीजिए, एंड पिलर लाइक structures, they are called स्टीलर सिस्टम, in which कॉर्टेक्स और जो स्टील है वो एंडोडर्मिस से, अब ये वाला तो पूरा स्टीलर सिस्टम हो गया। अब इसमें जो पेरीसाइकिल और जो कॉर्टेक्स है वो किससे अलग रहेगा? एंडोडर्मिस से। तो एंडोडर्मिस सेपरेट्स स्टील, एक स्टीलर सिस्टम में एंडोडर्मिस सेपरेशन का काम करेगी। तो एंडोडर्मिस प्रेजेंट रहेगी आपका। दो तरह के स्टीलर सिस्टम हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले जब स्टीलर सिस्टम आया, नए नए जाइलम फ्लोएम बने, तो वो इस तरह से अरेंज थे जिनमें बिल्कुल सेंटर में हार्ट था और जाइलम था। तो उस तरह के स्टीलर सिस्टम को हम कहते हैं प्रोटो स्टील। प्रोटो वर्ड का मतलब वैसे भी पहले आना, पुराना, ये सब होता है ना, तो उसको हम कहते हैं प्रोटो स्टील। यानी कि प्रोटो स्टील में हमें कोई भी पिथ नहीं दिखेगा। जबकि अगर बीच में जाइलम के भी बिल्कुल सेंटर में जाइलम है और उसके बीच में जाइलम पेरेन्काइमा भरने लग जाए और वो बिल्कुल सॉफ्ट लाइक और होलो टाइप का भी होने लग जाए, तो उसे कहते हैं, जब पिथ आ जाएगी उसके अंदर, तो उसे कहते हैं साइफोनो स्टील। साइफन, साइफोन वर्ड का मतलब ऐसे पाइप लाइक कोई साइफनिंग कर देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर है, तो उससे हम कहेंगे साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील में इसका मतलब पिथ प्रेजेंट होगी, यहाँ पे पिथ एब्सेंट होगी। तो एक छोटा सा शॉर्ट नोट मैंने आपको अब इसके टेरिडोफाइटा के स्टीलर सिस्टम के बारे में भी बता दिया है कि क्या होता है और किस तरह का होता है। आइए अब बात करते हैं कि ये अपनी जनरेशन कैसे बनाएंगे। मतलब जनरेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनरेशन बनाने के लिए डेफिनेटली रिप्रोडक्शन ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो प्लांट में आप देखिए, प्लांट किंगडम है तो रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन बात है। तो यहाँ भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बिल्कुल होगा।
और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर आ रही है, राइजोम। मैंने आपको कहा था ना कि मैं राइजोम का फंक्शन एक और बताऊंगी बाद में। तो वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिजर्व फूड नहीं स्टोर करता, उसके अलावा उसमें राइजोम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी करता है। मतलब राइजोम से नई नई फ्रॉन्स निकलती रहती हैं और नए नए टेरिडोफाइट डेवलप होते रहते हैं, फर्न्स डेवलप होते रहते हैं। टेरिडोफाइटा में बेसिकली बच्चों फर्न्स बहुत आते हैं। ओके, कॉमनली इन्हें फर्न्स कहा जाता है। एसेक्सुअली अगर हम कहें तो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के थ्रू हो जाएगा इनमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलने वाला है हमें क्लियरली। मतलब हमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। मेल गैमीट फीमेल गैमीट से यूनाइट होगा, दैट मीन्स वही आपका ऊगेमस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा। ऊगेमस इसलिए रहेगा कि मेल छोटा होगा और फीमेल बड़ा होगा, तो ये ऊगेमस काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। अब अगर देखें तो मैं जनरली थोड़ा सा बता देती हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ कैसे होगा बच्चों। यहाँ पे स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा बच्चों, और वो जो स्पोर्स हैं वो स्पोर्स डेफिनेटली हैप्लॉइड होंगे, वो स्पोर जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट्स में बच्चों क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद तो आपको पता है जाइगोट बनेगा, और जाइगोट डिवाइड होके स्ट्रक्चर फिर से क्या बनाएगा, फर्न बना देगा। और फर्न में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये मतलब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड हो गया आपका, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हो गई, यानी कि फर्न डिप्लॉयड हो गया, स्पोरोफाइट कहलाएगा, और वो स्पोर बनाएगा मियोसिस करने के बाद। यानी कि फर्न का जो प्लांट है उसकी लीफ में के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें मियोसिस होगा स्पोर मदर सेल में, और वो स्पोर बनाएंगी। तो इस तरह से हमारा टेरिडोफाइट का आज मैंने आपको कंप्लीट दे दिया है। नेक्स्ट आपके लेक्चर में मैं टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल को कवर करूंगी, और लाइफ साइकिल के साथ ही यहाँ पे मैं आपको टेरिडोफाइटा का जो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कुछ वो भी बताऊंगी। अब एक चीज़ और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत कॉमनली आप सभी लोगों को दिक्कत होती है, जिसमें एक आता है, दो शब्द काफ़ी जुड़े हुए हैं टेरिडोफाइटा से, सीड हैबिट एंड हीट्रोस्पोरी। मैं उसको एक बार तो आपको यहाँ बता देती हूँ, दूसरी बार आपको सेकेंड लेक्चर लाइफ साइकिल में भी बता दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि मोर और लेस ये लाइफ साइकिल से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप इसे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि सीड हीट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट का मतलब ये है कि हीट्रोस्पोरी का मतलब अगर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल, अगर गैमीट एक ही बॉडी में फर्टिलाइजेशन करें या मिलें तो वो कहलाता है आपका हेटेरोस्पोरी। ठीक है, लेकिन इसमें सिलेजिनेला और मार्सेलिया जैसे कि सीड नहीं बनाते, क्योंकि अभी यहाँ पे सीड नहीं बनेगा। तो यानी कि आपका एक ही बॉडी दो तरह के स्पोर बना रही है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, तो इसे कहते हैं हम हेटेरोस्पोरी। होमोस्पोरी का मतलब है कि जब एक बॉडी में सिर्फ मेल गैमीट बने और एक बॉडी अलग हो जो सिर्फ फीमेल गैमीट बनाए, दैट इज होमोस्पोरी, यानी कि वो एक जैसे स्पोर डेवलप करेगा। तो होप आपको हेटेरोस्पोरी होमोस्पोरी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर जो स्पोर्स में जो मोस्ट कॉमन तरीका है दैट इज़ होमोस्पोरस, क्योंकि उसमें बनने वाले, एक बॉडी में बनने वाले सारे स्पोर्स आइडेंटिकल होते हैं। तो हेटेरोस्पोरी जो है वो टेरिडोफाइटा का एक बड़ा ही विचित्र लक्षण है, और वो काफ़ी कॉमनली इसमें से क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि सिलेजिनेला, साल्विनिया, इनमें आपको हेटेरोस्पोरी देखने को मिलेगा। एक छोटा सा मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि जो सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है, क्या बोला मैंने, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। देखो नाम से ही काम का पता चल रहा है, टेरिस मतलब फर्न्स, ब्रायो मतलब ब्रायोफाइट, यानी कि है तो फर्न टेरिडोफाइटा, लेकिन अभी भी ब्रायोफाइटा की आदत नहीं छोड़ रहा है। यानी कि ब्रायो और टेरिडो के बीच की लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है ये, लेकिन आता टेरिडोफाइटा में है। इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। ये वही संजीवनी बूटी है बच्चों जो हनुमान जी जब लेकर आए थे ना, पूरा पहाड़ उठा लाए थे जिसके चक्कर में, और लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो समझ नहीं आया था कि कौन सा लेकर जाना है। तो ये सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही है।
अगर एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे छोटा फर्न का नाम बताइए, तो सबसे छोटा जो फर्न है दैट इज ऑफियोग्लोसस। क्या बोलेंगे आप? ऑफियोग्लोसस। उसमें ऑफियोग्लोसस जो है वो आपका फर्न वो बिल्कुल ऐसे ग्लास के जैसे चमकता है। तो सबसे छोटा फर्न, स्मॉलेस्ट फर्न आपका, मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ, ऑफियोग्लोसस। ये आपका सबसे छोटा फर्न हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप छोटे से शॉर्ट नोट बना लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल और इसे कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है वो, प्लस इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड थोड़ा बहुत हिट्रोस्पोरिया और होमोस्पेरी को एक बार और अगेन दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे।